आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब करें। और डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन करा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि क्लेरा और रियो बात कर रहे होते हैं और फिर रियो क्लास में पहुंचता है तो उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। रियो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं रियो हूँ। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि राजा की इजाज़त से रियो एकेडमी में भर्ती हुआ है और फिर हमें वापस से वो वाला सीन दिखाया जाता है जिनमें रियो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। तो फिर रियो अपनी सीट पे बैठ जाता है और क्लेरा क्लास शुरू करती है और क्लेरा कुछ क्वेश्चन दे के सॉल्व करने के लिए, जो पूरे क्लास के बच्चे सॉल्व कर रहे होते हैं और रियो भी सॉल्व करती है। क्लेरा रियो से बोलती है कि आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर रियो क्लेरा के पास ट्यूशन लेने जाता है। फिर रियो मन में सोच रहा होता है कि ये जगह तो बहुत गंदी है। फिर क्लेरा और रियो दोनों मिलकर इस जगह को साफ़ करते हैं और फिर क्लेरा रियो को कुछ प्रॉब्लम वो सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन देती है तो रियो उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता है और क्लेरा बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर प्रोफेसर क्लेरा बोलती है कि रियो ये सब तुमने कैसे किया। फिर रियो बोलता है ये तो बहुत सिंपल था, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न था। और फिर क्लेरा बोलती है सिंपल, तुम जानते हो ना सिर्फ तुम्हारी क्लास में प्रिंसेस क्रिस्टीना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। फिर रियो सोचता है कि इसका मतलब तो मैं एक 20 साल का यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था। और फिर क्लेरा पूछते है कि ये सब तुमने कहाँ से सीखा। तो रियो बताता है कि मैंने अपनी माँ से सीखा और वो मर गई। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत काबिल इंसान थी। फिर रियो बोलता है हाँ वो एक काबिल और बहुत अच्छी इंसान थी। और फिर क्रिस्टीना बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये चाय पसंद आई। और फिर क्रिस्टीना बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। फिर रियो बोलता है कि मुझे अपने देश के लेटर सीखने हैं। तो क्रिस्टीना बोलती है कि मैं तुम्हें लाइब्रेरी से बुक ला के दे दूँगी। और फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जिनमें टीचर रियो को बोलते हैं कि मुझ पर हमला करो। तो रियो टीचर को यस कह देता है और फिर वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर रियो हारुतो की यादें सोच रहा होता है और फिर रियो अटैक करना शुरू कर देता है। बहुत ही कमाल की फाइट होती है और रियो टीचर को टक्कर दे रहा होता है अच्छे से। और फिर से वो हारुतो की यादें सोचने लग जाता है। हारुतो ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर मैच ख़त्म हो जाता है और टीचर बोलते हैं कि तुम्हें नाइट बनना चाहिए, लेकिन रियो मना कर देता है और बोलता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है नाइट बनने में। और फिर हमें क्रेना और रियो बात करते हुए दिखाए जाते हैं और फिर प्रोफेसर क्रेना बोलते हैं कि तुमने बढ़िया किया। और फिर हमें अगले दिन के सीन दिखाए जाते हैं जिनमें रियो पढ़ाई कर रहा होता है, जिनमें वो हारुतो की यादें सोच रहा होता है, जिनमें वो बोलता है हारुतो की बचपन की दोस्त है। और फिर अलग सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि हारुतो के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गए थे जिसकी वजह से वो और माई-चैन अलग हो गए थे। फिर वो माई-चैन से हाई स्कूल में मिला और फिर रियो बोलता है कि हारुतो मर गया है, अब मैं रियो हूँ। और फिर हमें बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जिनमें रिजल्ट लिखा होता है और प्रिंसेस क्रिस्टीना और रियो फर्स्ट आए होते हैं दोनों। और फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है कि रियो और वो क्लेरा बात कर रहे होते हैं। रियो बोलता है कि प्रोफेसर क्लेरा आप मेरे पास हो। तो फिर क्लेरा बोलती है कि इसका मतलब हम दोस्त हैं। और फिर रियो बोलते हैं आप छोटी हो। तो क्लेरा गुस्से में बोलते हैं मैं छोटी नहीं हूँ। और फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिनमें टूर्नामेंट के लिए बच्चे सिलेक्ट हो रहे होते हैं, जिसमें 2 बच्चे अलग होते हैं और एक रियो भी सिलेक्ट हुआ होता है उस टूर्नामेंट में। और फिर क्लेरा और रियो बात कर रहे होते हैं और क्लेरा बोलते हैं रियो तुम लंबे हो चुके हो। और फिर रियो बोल देता है लेकिन आप अब भी छोटी हो। और फिर वो फिर से गुस्से में बोलते हैं कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं अभी भी बढ़ रही हूँ। और फिर क्लेरा बोलते हैं जब भी तुम चाय बनाते हो तो इसकी खुशबू और स्वाद अलग हो जाता है। और फिर रियो बोलता है मैं सिर्फ स्टेप फॉलो करता हूँ। फिर क्लेरा बोलते हैं कि तुम्हें नाइट बनना चाहिए, लेकिन रियो बोलते हैं मेरा नाइट बनने का इरादा नहीं है। और फिर क्लेरा बोलते हैं फिर तुम ग्रेजुएट के बाद क्या करोगे। तो रियो बोलता है कि मैं सफ़र पे जाऊंगा। फिर क्लेरा बोलता है तुम कहाँ जाने वाले हो। तो रियो बोलता है मैं अपने पेरेंट्स के घर यामुगा रीजन में जाऊंगा। फिर रियो अपने पास की यादें सोचा होता है जिनमें उन्होंने अपनी माँ से वादा करा होता है कि मैं वो अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा से ज़रूर मिलूँगा। और फिर हमें टूर्नामेंट वाला दिन दिखाया जाता है जिसमें एकेडमी से होता है रियो
और एक रॉयल गार्ड नाइट होता है और उन दोनों की फाइट शुरू होने वाली होती है और वो बोल देता है शुरू करो। तो रियो और वो नाइट फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें रियो बड़ी आसानी से जीत जाता है। फिर सारे बच्चे शौक में चले जाते हैं और क्लेरा ताली बजा रही होती है और खुश हो रही होती है और बोलते हैं अमेजिंग अमेजिंग। और फिर हमें वो नाइट एक बंदे से बात कर रहा होता है और फिर हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिनमें क्लेरा रियो का इंतज़ार कर रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो कहीं और जा रहा होता है और फिर वो किसी लड़की से मिलता है और लड़की उसे लेटर देती है पढ़ने के लिए और फिर वो लड़की भाग जाती है और क्लेरा रियो को देख लेती है उस टाइम। एपिसोड का एंड हो जाता है।